तो भाई भारत की फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ ने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया है और भाई 7.8% ग्रोथ के साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सब लोग यही अनुमान लगा रहे थे कि 6 साढ़े 6 के आसपास जाएगा। मैक्सिमम ये अनुमान लगाया गया था कि 7% तक जाएगा, लेकिन भाई ऐसा अनुमान ही नहीं था कि 7.8% से ग्रो करेगा। जितना एस्टिमेशन था उससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, उसमें 9% है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बोला जा रहा था कि 1.5% के तरफ रहेगा, लेकिन वो 3% है। और भाई ये जीडीपी का जो आंकड़ा है वो ट्रम्प के करारा जवाब होगा, क्योंकि वो कह रहे थे डेड इकोनॉमी। आपको पता होगा कि भारत की इकोनॉमी अभी वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो चाइना का बात करें तो वो भी 5% के आसपास ग्रोथ कर रहा है, और बाकी जितने भी छोटे छोटे कंट्री है, क्योंकि भारत बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ से 7.8% ग्रोथ निकालना बहुत बड़ी बात है। अमेरिका की ग्रोथ है 3% के आसपास। भाई फिलीपींस से सब की कोई भी देश है सब नीचे है, मतलब मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की है। जो सेकेंडरी टैरिफ लगाया गया 25%, तो भारत को अब एक्सपोर्ट में दिक्कत हो रहा है। उससे Q2 सेकेंडरी टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के द्वारा भारत पर, उससे Q2 का जो आंकड़ा आएगा वो भाई पहले के मुकाबले जितना एस्टिमेशन था उससे कम हो सकता है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है वो Q1 में तो आपको पता है फाइनेंशियल ईयर भारत का चलता है अप्रैल 25 से लेकर के मार्च 2026 तक चलेगा। जैसे Q1 का जो रिजल्ट है जून तक का है, अप्रैल से जून तक। उसके बाद फिर जो सितंबर तक आएगा जुलाई से, उसमें भाई कुछ कम हुआ, क्योंकि अभी 50% टैरिफ लगाया तो हमारा एक्सपोर्ट में थोड़ा सा कुछ कमी है। तो सेकंड क्वार्टर का जो ग्रोथ है उसमें थोड़ा कुछ कमी देखने को मिल सकता है। बाकी एक और बड़ी डेवलपमेंट के बारे में आपको बता दें कि अमेरिका के कोर्ट ने ट्रम्प के द्वारा जो टैरिफ लगाया जाए सभी देशों पे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया कि असंवैधानिक है, इलीगल है, क्योंकि और कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अपने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रम्प, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 7 जजेज में से 4-3 से ये ट्रम्प के खिलाफ गया है। अब इसे ट्रम्प बहुत बड़े नाराज़ हैं। अब ट्रम्प अब इसको बोल रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वो अपने सोशल पे पोस्ट किए थे एक ठो, और बोले कि हम अमेरिका के भले के लिए कह रहे हैं। इससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा कमाई होने वाला था टैरिफ से, और $150 बिलियन से ज़्यादा कमाई हो भी चुका है। और बोल रहे हैं कि लौटाना पड़ेगा, तो फिर अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारी जियोपॉलिटिकल लॉस हो जाएगा। इसको एक्सटेंसिवली वर्ल्ड मीडिया कवर कर रही है कि ट्रम्प ने ये क्या कर दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में फिर क्या फैसला आता है ऐसे, क्योंकि जिस रूल से टैरिफ लगाए थे उस रूल से 1977 का कोई एक्ट है, उससे आप 15% तक ही टैरिफ लगा सकते हैं, और ये 50% तक जो लगा दिए हैं। तो ये कांग्रेस का अधिकार है, ये खुद से आप लेजिस्लेचर वाला पावर खुद लेकर के नहीं ला सकते हैं। तो भाई इनको खरी खोटी भी सुनाया गया है, और इसके बाद ट्रम्प बहुत गुस्से में है। बाकी और एक बड़ी डेवलपमेंट आपको बता दें कि हमारे प्रधानमंत्री आज चाइना पहुंच भी गए हैं। और आपको पता होगा कि जापान इंडिया में कितना इंटरेस्टेड है। भाई जापान इंडिया में अगले 10 सालों में $68 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। इसका घोषणा भी हो चुका है, और 5 लाख से ज़्यादा स्किल लेबर को यहाँ से ले जाया जाएगा जापान में। तो भैया पीएम मोदी पहुंचे हैं चाइना में, तो वहाँ ऐसे की बैठक होगी, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ बड़ी एग्रीमेंट हो सकती है भारत और चाइना के बीच में। अब देखते हैं ऐसा क्या होता है। बाकी भाई आप क्या सोचते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट जाने से ट्रम्प को राहत मिलेगी, या फिर उनको टैरिफ हटाना पड़ेगा और सभी देशों से, क्योंकि एक देश नहीं सभी देश को टारगेट। शुरू में आया था तो चाइना को टारगेट किए थे, उसके बाद फिर सबको भी टारगेट किए थे। उसके बाद फिर बहुत सारे देश ने उनसे एग्रीमेंट कर भी लिया था, जैसे यूरोपियन यूनियन एग्रीमेंट कर लिया था, जापान कर लिया था, लेकिन उसमें कुछ इशू हो रहा था। $550 बिलियन इन्वेस्टमेंट का कुछ इशू चल रहा था, अब लोग कैंसिल भी कर दिया, अब जा भी नहीं रहे हैं यूएसए में, अपना दौरा रद्द कर दिया वो लोग। और बाकी साउथ कोरिया कर लिया था अपना, मतलब बहुत सारे देश कर लिए थे। जब भारत अपना स्टैंड देखा उसके बाद अब सब देश सोच विचार कर रहे हैं। बाकी सब डेवलपमेंट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।